ये दोस्तों आज हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक क्विक समरी देखते हैं पूरे चैप्टर का ओवरऑल। तो समरी को शुरू करने से पहले देखिए हमारे सामने कुछ डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एस फॉर हो रहा है आपका सीड और पी फॉर पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है? वो सीड का प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये एक अलग तरीके का सीड है जिसमें पेरिकार्प अलग तरीके से अरेंज किया हुआ है। ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये जो छोटा छोटा सर्कल ये क्या है? आपका सीड है। और सीड के ये बाहर ये है आपका पेरिकार्प। तो ये एक अलग तरीके का सीड है। और इसी तरीके से ये भी एक अलग तरीके का देख रखा है जो सीड का अरेंजमेंट। क्लियर हुआ? ये देखिए दो सीड इधर और दो सीड नीचे और आउटर ये कवर है पेरिकार्प का। सेम इसी तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 3 3 6, फिर इसी तरीके से 3 3 3, ये सब क्या है? ये सीड है। ये अलग अलग तरीके से सीड का अरेंजमेंट दे रखा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रहा, ये जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ये सीड है। और ये तो आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल है ये वाला पी का। पी आपने देखा होगा लाइन से रहता है। क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग तरीके के सीड्स दिखा रखा है और उनका अरेंजमेंट दिखा रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने क्विक रिवीजन को स्टार्टिंग से। तो देखिए सबसे पहला वर्ड हमने डिस्कस किया था लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मीन्स बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के बीच का जो सफ़र होता है वो कहलाता है लाइफ स्पेन। और इस लाइफ स्पेन में हमने देखा था अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो लाइफ स्पेन है वो कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। और उसके कई सारे एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। चलिए आगे देखते हैं और क्या पढ़ा था हमने। और देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब सीखा था क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नए ऑर्गेनिज्म का जो है कि जन्म होता है। और ये रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक तो हो गया आपका एसेक्सुअल और दूसरा है आपका सेक्सुअल। तो इस तरीके से फिर हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे न्यू ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो उसको हम क्लोन बोलते हैं। और क्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होता है। और डिटेल में अगर पढ़ना है तो इसके लिए भी हमने पहले लेक्चर बना रखा है। तो यहाँ पे हम केवल ओवरव्यू देखेंगे। फिर इसी तरीके से एसेक्सुअल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपके जो फिगर है। इस फिगर में एग्जाम्पल के साथ दे रखा है जोस्पोर्स विद क्लैमिडोमोनस। क्लैमिडोमोनस में जोस्पोर होता है। कोनिडिया होता है पेनिसिलियम में। बर्ड होता है हाइड्रा में। और जैमुल्स होता है स्पॉन्जी में। फिर इस तरीके से बाइनरी फिजन में कि एक से दो इक्वल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसका भी हमने एग्जाम्पल ऊपर देख रखा है। ये देख सकते हैं अब अमीबा है बाइनरी का एग्जाम्पल अमीबा। और ये जो आपका ईस्ट हो गया, अमीबा और ईस्ट बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है। सेम इसी तरीके से प्लांट में देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट के केस में। और इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का तरीका होता है रनर, राइजोम, सकर, ऑफसेट एंड बल्ब। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और हमने एक देखा था एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम का, जो कि आपका क्या होता है ये आपने ब्रायोफाइलम भी देखा था कि ब्रायोफाइलम में वो मार्जिन से निकलता है न्यू प्लांट। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल को प्लांट की केस में बोलते हैं वेजिटेटिव। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अपोजिट सेक्स होना ज़रूरी है। अब दो अपोजिट सेक्स में क्या क्या आएगा, एक मेल और एक फीमेल। और वो मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो सकता है या दोनों अलग अलग हो सकता है। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ का पीरियड देखा था। वो क्या है जुवेनाइल, मतलब जब कोई भी
जो पर्सन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होता, उस फेज़ को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। और प्लांट के केस में कि ऐसा कोई भी प्लांट जो भी फ्लावरिंग शो नहीं कर सकता है, तो उसको बोलते थे हम वेजिटेटिव फेज़। फिर उसके बाद इस वेजिटेटिव फेज़ के बाद हमारा और ये वेजिटेटिव फेज़ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। और उसके बाद हमने और क्या देखा था, उसके बाद इस वेजिटेटिव के बाद चलिए यहाँ पे और एक वर्ड देखिए आया है ऑयस्टर साइकिल, और एक आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो बॉडी में चेंजेस आता है, एक साइक्लिकल चेंजेस, तो अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में है तो उसके केस में हम बोलते हैं ऑयस्टर साइकिल। और वो एग्जांपल हो गया आपका काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। तो इनके केस में जो चेंजेस होता है उसको हम बोलते हैं ऑयस्टर साइकिल। बाकी अगर कोई प्राइमेट है जैसे मंकी हो गया, एप हो गया, ह्यूमन हो गया, इनके केस में हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर उसके बाद आता है हमारा हमने ऊपर क्या क्या डिस्कस किया था, एक तो जुवेनाइल फेज और एक रिप्रोडक्टिव फेज और एक सेंसेंट फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज मीन्स बिफोर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जब तक ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद सेंसेंट, जब उसका रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है कि उसके बाद वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। उसके बाद और हमने क्या देखा था, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो इवेंट में होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री मीन्स पहले, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले। और फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, एक तो गैमेट बनता है और गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। तो गैमेट बनने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब इस प्रोसीजर में मेल और फीमेल गैमेट बनता है। अब वो मेल और फीमेल गैमेट किस में हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है या एनिमल में भी हो सकता है। अब अगर दोनों गैमेट अगर सेम होता है तो ये देखिए ए वाला डायग्राम, इसको बोलते हैं हम आइसोगैमेट, ये रहा। और अगर दोनों का अगर अलग अलग होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट। तो हेट्रोगैमेट के भी एग्जांपल बना रखा है। ये जो फ्यूकस है, कोई एल्गी है जिसका मेल और फीमेल बना रखा है, इस तरीके से हेट्रोगैमेट ऑफ होमोसेपियन, यानी ह्यूमन का भी ये जो सी वाला डायग्राम ये बना रखा है। ठीक है, तो उसके बाद होमोगैमेट हो गया, होमो या फिर आइसो, और उसके बाद हेट्रो। इसी तरीके से अगर मेल गैमेट है तो मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म या फिर एंथ्रोजोइड, और फीमेल गैमेट को एग या फिर ओवम। और देखिए ये जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है इसको हम होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस भी बोलते हैं। इसी तरीके से जो हेट्रोथैलिक और डाइशियस, ये दोनों वर्ड यूज़ होता है यूनिसेक्सुअल के लिए, यानी यूनिसेक्सुअल वाले को डाइशियस या हेट्रोथैलिक बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल वाले को होमोथैलिक या मोनोइशियस भी बोल सकते हैं। सेम इसी तरीके से मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमिनेट और फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिलेट, यानी ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट होगा या कोई फीमेल पार्ट होगा, तो मेल पार्ट वाले को बोलते हैं स्टेमिनेट और फीमेल पार्ट वाले को बोलते हैं पिस्टिलेट। फिर देखिए एनिमल की केस में एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स अगर दोनों ऑर्गन मतलब मेल फीमेल दोनों अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा तो उसको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका ये रहा टैपवर्म, लीच, अर्थवर्म, स्पॉन्जी, ये सारे क्या ये हर्माफ्रोडाइट है। फिर कह रहा है सेल डिवीज़न, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिवीज़न देखिए क्या होता है। अगर मेल फीमेल क्या है हैप्लॉइड है तब तो होगा हमारा माइटोटिक, और अगर डिप्लॉइड हुआ तो कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस। क्लियर हुआ। और ऐसा सेल जहाँ से हमारा जो
क्या गैमेट बनता है, ठीक है ना, उस सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट या फिर गैमेट मदर सेल। क्लियर हुआ। और अगर वो डिप्लॉयड हुआ तो उसमें जो गैमेट बनेगा मियोसाइट से यानी गैमेट मदर सेल से, वो मियोसिस के थ्रू बनेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल था आपके सामने कुछ ऑर्गेनिज्म का। कि यहाँ पे देखिए जो ए वाला फिगर है वो है बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवर्म। उसके बाद बी वाला जो फिगर है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल, जो कि बी वाला आपका कॉकरोच। ये देखिए कॉकरोच, मेल वाला कॉकरोच ये रहा आपके सामने, और फीमेल वाला कॉकरोच ये रहा आपके सामने नीचे। और ये रहा अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ओवरी भी दिखेगा और इसी के अंदर टेस्टिस भी दिखेगा। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवरी और टेस्टिस दोनों दिखेगा। लेकिन यहाँ अगर कॉकरोच देखेंगे तो ये रहा मेल, और मेल का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना रखा है। सेम इसी तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका कॉकरोच फीमेल वाला बना हुआ है, फीमेल का ओवरी भी बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से सी वाला जो है मोनोशियस प्लांट है और वो है चेरा का। तो ये देखिए इसका भी ये रहा मेल थैलस, ये रहा फीमेल थैलस और ये रहा मेल थैलस। मेल और फीमेल थैलस में है आर्किगोनियोफोर और इसमें है एंथ्रिडियोफोर। ठीक है, ये आपका जो ऑर्गेनिज्म हो गया। और उसके बाद एक डाइशियस प्लांट भी बना रखा है, ये देख सकते हैं आप। और ये है डी वाला, ये डाइशियस, और ई वाला हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, और वो भी स्वीट पोटैटो का ई वाला बना हुआ है। फिर इसी तरीके से हमने देखा था मियोसाइट और क्रोमोसोम नंबर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो ये आपके सामने कई सारे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं जिनमें मियोसाइट में क्या होता है, नंबर हमारे क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं डबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैमेट। तो हर जगह पे देखेंगे जो कैट है, कैट में भी क्या हो जाए, इसमें तो डैश छोड़ रखा है तो आपको खुद से भरना है कि 19 टू जितना होगा उसको भरना है। फिर इसी तरीके से एप्पल में देखिए मियोसाइट का दे रखा है और आपको गैमेट का निकालना है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जो आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वो है हमारा गैमेट ट्रांसफ़र, यानी गैमेट बन गया, अब गैमेट का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। और गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होगा, अब ये किसी मीडियम के थ्रू हो सकता है या फिर डायरेक्ट मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो गैमेट ट्रांसफ़र अगर हो गया तो यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके बाद शुरू होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि दोनों गैमेट आपस में मिल जाएगा, यानी मेल और फीमेल आपस में मिल जाएगा, बस उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन जो है दो तरीके होते हैं कि अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों अगर शरीर से बाहर मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के अंदर मिल रहा है तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब होगा डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक सेल बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और ये समझने के लिए अच्छा सा आपके सामने डायग्राम है, ये वाला देखिए लिखा हुआ है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, यानी दोनों गैमेट फ्यूज़ हो गया, मतलब ये वाला जो स्टेज है ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन वाला स्टेज। और ये देखिए ये दोनों आपस में अभी यहाँ पे तो फ्यूज़ हुआ, लेकिन फ्यूज़ होकर यहाँ पे आपस में मिल रहा है। तो ये हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फाइनली ये न्यू इंडिविजुअल बन गया, तो ये भी आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। क्लियर हुआ। और अगर यहीं पर अगर प्री फर्टिलाइजेशन वाला भी बनाना होता तो क्या होता कि दोनों गैमेट इस तरीके से आपस में ऐसे पड़ा रहता। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाता आपका, ये वाला स्टेज हो जाता आपका प्री फर्टिलाइजेशन, और ये हो गया फर्टिलाइजेशन, और ये दोनों स्टेज हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है,
आपका जायगोट बन जाता है। और क्या होता है, जायगोट बनना मीन्स मेल फीमेल दोनों कांटेक्ट में आ गया। उसके बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में वो जायगोट में सेल डिवीज़न होके थोड़ा सा वो और बड़ा हो जाता है, तो ये स्टेज कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें देख भी सकते हैं आप, लिखा हुआ एम्ब्रियो, सेल डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद देखिए कुछ वर्ड आया है, 2 वर्ड आया हमारे सामने, ओविपेरस एंड विविपेरस। तो ओविपेरस में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अंडे देते हैं, और विविपेरस में क्या होता है, बच्चे। यानी ओविपेरस में ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो शरीर से बाहर होता है, लेकिन विविपेरस में ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट शरीर के अंदर ही होता है, यानी एम्ब्रियो शरीर के अंदर ही बनता है। क्लियर हुआ। और जो ओविपेरस वाले होते हैं उनके जो अंडे होते हैं, अंडे में क्या होता है, कैल्शियम का बना हुआ सेल होता है जो कि उस अंडे को प्रोटेक्ट करता है। और ओविपेरस में क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में किसी भी सेफ प्लेस में अपना अंडा कहीं छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसमें से नए बच्चे तैयार होते हैं। लेकिन विविपेरस में जो अंडा वगैरह सब है ये शरीर के अंदर ही बनता है, और उसमें से बच्चे भी अंदर ही बनते हैं। तो फाइनली जब डेवलपमेंट हो जाता है उस टाइम पे प्लांट में देखिए क्या होता है। प्लांट में जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो बन जाता है फ्रूट। क्लियर हुआ। और इस तरीके से जो फ्रूट बन गया, उसके बाद जो तो देखिए, और ये जो फ्रूट है ये एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है। और उसके बाद जो जाइगोट होता है, जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और जो ओब्यूल बचता है वो डेवलप हो जाता है सीड में। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारा पूरा वो जो बीज है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर यही बीज को जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो ये नए प्लांट में तैयार हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम, वीडियो से पहले ही मैं बता दिया था कि कुछ डायग्राम बना रखा है जो ये शो कर रहा है कि कई सारे हमारे पास फ्रूट है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से सीड लगे हुए हैं। ठीक है। सीड का जो अटैचमेंट का तरीका है वो अलग अलग दे रखा है। क्लियर हुआ। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा होता रहे। जय हिंद।